तो मेरी तो शुरुआत ही है, मैंने तो शुरू ही किया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल अलहदा है कि किसी की प्रेरणा साथ थी, कोई था जो दिख नहीं रहा था, कोई इस ओर ले चल रहा था। ले चलने वाला अगर छोड़ दे तो हम आप कोई नहीं चल सकते। अगर उस शिव की दया न हो, वो आपके गुरु दया न करें, नहीं चल सकते आप। और जिस तरह से शिव ईश्वर के रूप में हमको आपको नियंत्रित करते हैं, वो गुरु के रूप में भी शिष्य को नियंत्रित करती। ईश्वर के रूप में जिस तरह से हम आप उसकी पकड़ में हैं, गुरु के रूप में भी जैसे जैसे शिष्य भाव आवेगा आप उनकी पकड़ में जाते चले जाएंगे। अगर पकड़ में नहीं गए तो चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये रास्ता है बड़ा आसान, बड़ा सहज, बिल्कुल हल्का फुल्का, लेकिन किसी की दया पर निर्भर करता। वो आपके गुरु हैं। आप लाख चर्चा कर लीजिए, 3 सूत्र है ना आपके, दया मांगना, चर्चा करना, प्रणाम करना। लाख आप चर्चा कर लीजिए, लाख आप नमः शिवाय कर लीजिए, लाख दया मांग लीजिए, लेकिन जब तक उसकी दया निश्रित नहीं होती है शिष्य भाव पर या शिष्य पर, तब तक आप बढ़िया वाचक हो सकते हैं, बढ़िया बोल सकते हैं, आप शिव शिष्यता पर समझा सकते हैं आप, लेकिन शिव शिष्य नहीं हो सकते। शिव शिष्यता पर बहुत बढ़िया लेक्चर दे सकते हैं आप, सही अवधारणा दे सकते हैं आप, सही बात बता सकते हैं आप, लेकिन शिव शिष्य नहीं हो सकते। शिव शिष्य बनने के लिए तो आपको उस शिव की दया चाहिए, और दया आपको मिलेगी जो आपका गुरु कहता है वो करने से। उसने जो कहा कहा तो कुछ नहीं, उसने इतनी सी बात कही, गप करो। गप को केवल बांध दिया। किस बिंदु पर गप करो? तो शिव गुरु हैं, ये लोगों को समझाओ, बस और कुछ नहीं किया। बाकी पहला और तीसरा सूत्र तो मैंने डाल दिए, मुझको मिले थे मैंने डाल दिए। सबसे पहले मुझको नमः शिवाय वायु वर्ग से मिला था, मैंने डाल दिया। बाद में समझ में आई बात कि खेला तो गुरु की दया का है, तो उसको पहले नंबर पर ले गए। गुरु आदेश था तो उसको दूसरे नंबर पर ले आए। अब उनकी चर्चा, शिव की चर्चा बिना उनकी दया से तो हो ही नहीं सकती है। शिष्य के जीवन के आधार ही गुरु हैं, इसीलिए पहले सूत्र में दया को रखा गया। उसको तो रखना ही रखना होगा। गुरु का आदेश 2 नंबर पर आया, 1 नंबर पर नहीं रहा, जबकि नियम है कि शिष्य के लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। आपको तो उसको करना ही करना है। अन्य तो उनसे कहिए कि आपसे नहीं होता। ये कहने में भी संकोच है। अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ लोग संगोष्ठी में आना चाहते हैं, हमका जगह है, बुला लीजिए। हमने कहा कि कहा क्यों नहीं इन लोगों ने? इतने लोगों को फ्री किया गया, कहा क्यों नहीं इन लोगों ने? पहले कहते, जब 170 आदमी को मुफ्त हम लोग बुलाए हैं तो 75 को नहीं बुला सकते थे? बोलना तो चाहिए, बोलते क्यों नहीं है भाई साहब आप? जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो पहुंच जाते हैं, रोने लगते हैं। क्या करें, आदमी हैं हम, चलो भाई आने लो। पहले बोल तो दीजिए। आपका दर्द हम लोग भी समझते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो शिव आपका दर्द समझता है, आप समझे या ना समझे, वो समझता है। आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि आप हम पर दया करिए? आपका आदेश हमसे नहीं होता, हमको आपके बारे में गप करने का मन ही नहीं करता। जब मन नहीं करेगा तो आप क्या करिएगा? सुनो बताइए। मन ही किसी काम को करने को नहीं कर रहा है, तब आपके पास कौन सा साधन बचा है, कौन सा उपाय आपके पास बचा है? गुरु की दया, गुरु के दया के आश्रम में जाइए, उन्हीं से कहिए। या जिन लोगों ने आपको कहा है कि शिव गुरु हैं और शिव चर्चा करो, उनको कहिए कि भैया आपने कहा ही काम करने को, हमारा मन नहीं करता है, हम करें तो क्या करें, आप कोई उपाय बताइए। उनको भी जवाब देना होगा, क्यों आपको उन्होंने प्रेरित किया, और वो भी आपको जवाब दे सकते हैं, वो भी आप पर दया कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भाव को दया करने का अधिकार है। तो जितना शिष्य भाव आप में आया है उतना तो गुरु भाव है।
उतनी तो दया आप कर ही सकते हैं। और कम से कम गुरु का आदेश है तो उस आदेश में बल होता है। आदेश बिना बल के हो ही नहीं सकता। अगर कोई आदेश देता है और उसमें ताकत नहीं है, आदेश लागू नहीं होगा। हमने एक कहानी सुनाई थी, कहानी क्या सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। बंगाल में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता में हुआ क्या कि एक तालाब था, उसमें पानी पीने की दिक्कत थी। तो मोहल्ले वाले चाहते थे कि इस तालाब का पानी गंदगी से बचा लिया जाए। और मोहल्ले वाले कपड़ा भी धोते थे, लेटरिन से जाके भी शौच करते थे, अपने गंदा करते थे। मोहल्ले वालों ने एक साइन बोर्ड टांगा कि इसको गंदा नहीं करें, कमेटी बना के गंदा नहीं करें, गंदा करने से ये पानी ये होता है वो होता है, हम लोग को पानी पीने की दिक्कत है, इसको पीने के लिए बचाया जाए। कोई नहीं माना, वो नोटिस को कोई नहीं माना। नतीजा हुआ कि कमेटी वाले लोग वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ गए। अंग्रेज कलेक्टर था, सुना उसने और आदेश दिया कि अब नोटिस बोर्ड टांगो, नीचे लिखो बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोलकाता। नीचे लिखा गया कि कलकत्ता के जिला अधिकारी के द्वारा, उस समय तो हिंदी चलती नहीं थी, बंगला या अंग्रेजी कलकत्ते में। और उसके बाद एक आदमी भी गंदा नहीं करता था। जैसे डीएम का नोटिस टंगा, साइन बोर्ड टंगा, उसका कोई गंदा नहीं करता था। तालाब पीने के लिए सुरक्षित हो गया। देखिए, आपने मना किया, कमेटी वालों ने मना किया, कोई नहीं सुना। ये वो है छेरे दूर, वो है नमा पुलिस, वो कमेटी है बराबर, नहीं सुना। जहां देखा जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलकत्ता, कि साला बड़ी मार मारेगा रे, या जेल दे देगा या सजा दे देगा। देखिए, आदेश में अगर बल नहीं हो तो आदेश हो ही नहीं सकता। गुरु आदेश है, शब्द का इस्तेमाल देखिएगा शिष्यानुभूति में, गुरु आदेशित कर्म है। शब्द वहां आदेश, वहां अनुरोध नहीं है, गुरु का आदेश है। आदेश का मानी उस आदेश में ताकत है, बल है। और बल नहीं है तो आज इतने करोड़ शिव शिष्य कहां से आ गए? बेटा तो बाप की बात सुनता ही नहीं, और आप जाते हैं और 10-10 हजार लोग शिव को गुरु मान लेते हैं और उसमें से कुछ चलने लगते हैं। ये हमारी आपकी ताकत है क्या? अरे किसी के आदेश में ताकत है, उस आदेश को आप लागू कर रहे हैं तो उसका बल काम कर रहा है आपके साथ, तो उसको करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो दया मांग सकते हैं ना। मांगने में क्या, उसमें कौन सी दिक्कत है से बता दीजिए। नहीं समय मिलता है, वैसे लेटरिन जाने का समय तो सबको मिलता है, मान लीजिए नहीं मिलता है। देवाशीष जी 3-3 दिन लेटरिन ही नहीं जाते हैं, होता ही नहीं है तो साले जाएंगे कौन सी, होगा तब न जाएंगे। मान लीजिए अभी 3 दिन नहीं जाते हैं तो समय नहीं मिलता है। भाई सोने के पहले तो आप उस शिव को स्मरण करके, शिव का स्मरण करके ये तो कह सकते हैं ना, मन ही मन, बोलने की जरूरत है नहीं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। इसमें शर्म की तो कोई बात नहीं, उससे बड़ा गुरु हो नहीं सकता। ईश्वर है वो, गॉड इज गुरु, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता है। जो आपका सृष्टि करता है वही सबसे बढ़िया गुरु है, ये तो सामान्य बुद्धि से भी जाना जा सकता। उसी से कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, आपका कम्मा हमसे नहीं होता। धीरे 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 होता क्या है ना कि आप कुछ भी करिए, आप मोक्ष को क्यों नहीं पाने की स्थिति में हो, आप बहुत बड़े पीर पैगंबर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो प्रारब्ध कर्म है, जो आपके पूर्व के कर्म है, जो आपके भोग में आ रहे हैं और समय आपका पीछा नहीं छोड़ता, तो आपको पकड़ लेगा और आपके लिए बाधा पैदा करेगा वो कर्मफल उस शिव की ओर जाने में, उस परमात्मा की ओर जाने में, उस गुरु की ओर जाने में। वही बाधा पैदा करते हैं आपके कर्मफल जो हमने आपने किया है, अच्छा बुरा वही आता, अच्छा भी आवेगा वो रुकता है, वही बाधा पैदा करते हैं। शिव की दया आपके प्रारब्ध और काल के प्रभाव को कम करती है।
तो हम लोगों ने तो इतनी छूट दी। नियम तो यही है कि दया मिलेगी गुरु आदेशित कर्म से, नियम तो यही है। हम लोगों ने छूट दे दी कि चलिए ये कर्म अगर नहीं भी आपका आपसे होता है, गुरु चर्चा आपसे नहीं भी होती है, तो उस महादेव से रिक्वेस्ट करने का भी आपको मुंह नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। और धीरे धीरे अगर दिल से ये आवाज उठ जाए कि हे महादेव आप दया करिए, आपका काम नहीं हो रहा है, तो एक समय जरूर आएगा कि दया हो जाएगी। सरकार ने जब 1988 में मुझको पटना का मजिस्ट्रेट बनाया, कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया, तो मैं तो मधेपुरा में खूब शिव चर्चा करके आया था। कम ही लोग थे लेकिन अच्छी चर्चा होती थी वहां। पटना आया, कोई सुन भी नहीं करे हमारी बात। मैं तंत्र की मोटी मोटी किताब जीप में रखवा लेता था और कंट्रोल रूम में ले जाके टेबल पर झूठो मूठो रखता था कि कोई पूछे कि आपको तंत्र में मन होने लगता है का, साला कोई नहीं पूछे। कितने लोगों ने ये सोच के कि हैनान जी तांत्रिक है, हम कहे चलो इसी पर चलेगा, तांत्रिक है। अरे फंसाने के लिए साला सांप नहीं दिखाया जाता, बेचना तो साला दांत मंजन है। कितने लोगों ने हमको कहा कि देखिए आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत किताब उताब लेके चलते हैं, इससे ज्यादा दूर लोग जानता नहीं था। हमारा बेटा खो गया है, जरा खोजवा नहीं दीजिएगा, भाई कुछ बता दीजिए। हम कहे ना 7वें दिन मिल जाएगा। ये सब भी काम बहुत किया हम, लेकिन जब मिल जाए तो 4 महीना के बाद साला नजर आए हमको। हम कहा ये साहब आप 4 महीना पहले मिले थे, बेटवा मिला तो खबर करने आए, उसके बाद आप 4 महीना के बाद नजर आ रहे हैं। कहा क्या करें सर, बगल वाला हमारी बीवी को बड़ी गाली देता है, सोचा कि आपसे थाना में फोन करा देते हैं। हमको उठ यहां से साला, तुम कंट्रोल में हिम्मत कैसे क्या आने का, निकल यहां से साले पुलिस ऑफिसर निकल। मैंने गुस्सा के उसको मैं डांट देता था कि साला हमरा तो दंतमंजन कीना नहीं, सांप भी देख लिया दंतमंजन कीना नहीं, इससे हमको क्या मतलब। ये स्थिति थी कि हमने खाना छोड़ा। हमने पत्नी को कहा कि एक शिवसी से नहीं बन रहा है साला, आज बच्चों का खाना बनेगा, यही अन्नू मोनू लवली छोटे छोटे थे, खाना बनेगा, हम लोग का खाना बंद रहेगा। 2 दिन खाना छोड़े, हम तो खाना छोड़ने के ऐसे भी मास्टर हैं, सब लोग जानता। 2 दिन खाना छोड़े, मेरा महादेव, मेरे टीवी के चैनल में कुछ आता है जो दूसरों को नहीं आता, हम क्या कर सकते हैं, झूठी बात सही। मेरे महादेव ने कहा जिद नहीं करो, खाना खाओ। तो अब क्या करें, हमारा टीवी झूठे बोल रहा है, तो हमारे लिए टीवी, हम आपका टीवी कहां से लावेंगे भाई साहब, जो मेरे पास है वही न रहेगा। खाना खा लिया। शाम होती थी जब मैं लौटता था कलेक्ट्रेट से, तो बालकोनी में, सरकारी क्वार्टर था, बालकोनी में कुर्सी लगा के हम पत्नी मेरी बैठे रहते थे कि लोग आ रहा है, कहीं इधर तो नहीं आ रहा है, आवेगा तो साले को चाय भी पिलाएंगे और शिव चर्चा भी सुनाएंगे। साला आवे और उधर मुड़ जाए, अफसोस फ्लैट है, बहुत क्वार्टर है उसमें, उधर मुड़ जाए, हमके दूर साला कोई नहीं आया। 9 महीना बीत गया, एग्जैक्ट 9 months, 9 महीना बीत गया और एक आदमी शिवसी से नहीं बना। हमारे जैसा हल्ला करने वाला, मैं बहुत बवाली आदमी रहा हूं आज तक, हमरे जैसा हल्ला करने वाला, महादेव को पेरने वाला, और जितनी ताकत थी मैंने इस्तेमाल किया। और महादेव की दया से कुछ ताकत आपसे ज्यादा जरूर रही है, अब नहीं है। अब आप ताकतवर हैं, मैं बहुत कम।